हाय स्टूडेंट। आज हम वॉलीबॉल कोर्ट के मार्किंग को समझेंगे। इससे पहले हम कबड्डी के कोर्ट के विषय में बताए थे। आज हम वॉलीबॉल के कोर्ट के विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखना है, ये मार्किंग जो हम किए हैं इसको समझ लेना है। एक तरफ हम मेजरिंग लिखे हैं मीटर में और दूसरी तरफ इसका नाम लिखे हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लियर तो उतना नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके मेजरिंग पे जाते हैं। ये वॉलीबॉल का कोर्ट है। एक तरफ एक ये जो है, ये जो लाइन जो है, ये साइड लाइन बोलते हैं इसको, और इसको, ये दोनों साइड लाइन है। साइड लाइन जो 18 मीटर की होती है, एक उसका जो लेंथ बोलते हैं, उसका ब्रेथ जो होता है वो ब्रेथ जो है 9 मीटर का होता है। ये देखिए, ये 9 मीटर का इसका जो ब्रेथ है ये 9 मीटर का है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब एक एक करके हम समझेंगे। ये लेंथ और ब्रेथ समझ में आ गया, 18 मीटर इंटू 9 मीटर। अब ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन, इसे हम फ्रंट जोन भी बोलते हैं। सेंटर लाइन से अटैक लाइन की जो बीच की दूरी होती है उसे हम फ्रंट जोन बोलते हैं, और अटैक लाइन से जो इंड लाइन की बीच की दूरी होती है इसे बैक जोन बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गई। ये अब होता कितने का है ये बात समझने वाली है। ये जो अटैक लाइन होती है सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे होती है, और ये 3 मीटर से जो बैक जोन होता है वो 6 मीटर का होता है। तो 6 और 3 9 मीटर का ये हमारा हो गया। 9 मीटर का दो कोर्ट हमारे डिवाइड होते हैं। अब ये जो है आपका दिखा, जो डिनोट किया गया रेड कलर से, ये हमारा पोल है। ये दोनों तरफ पोल है। इस पोल को समझने की ज़रूरत है। पोल कितना होता है, ये हमारा जो एट द पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे एक्यूरेट मार्किंग है, और इससे हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी आउट ऑफ साइड लाइन से 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर की दूरी पे हम पोल अपना गाड़ते हैं। तो ये दोनों सेंटर साइड लाइन से पोल का डिस्टेंस कितना होता है, 1 मीटर। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात पूछी जाएगी। अब आते हैं दूसरे चीज़। ये फ्री जोन होता है। ये फ्री जोन 3 इंटू 5 मीटर, इस यहाँ से साइड लाइन से लेकर के 3 मीटर से 5 मीटर की दूरी पे ये हमारा फ्री जोन होता है। ये फ्री जोन है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फ्री जोन के बाद कभी कभी देखते हैं सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं जो इंड लाइन होती है इसको सर्विस लाइन बोलते हैं। ये सर्विस लाइन कभी भी नहीं बोलेंगे। एग्जामिनर यदि आपसे पूछ दे कि ये इंड सर्विस लाइन कहाँ होती है, तो कितने बच्चे यहाँ से बताते हैं कि सर सर्विस लाइन तो यहाँ पे होती है, लेकिन ये सर्विस लाइन नहीं बोलते हैं, ये इंड लाइन है। इंड लाइन से अब इधर 3 मीटर से 8 मीटर दूरी की ये इधर ये एक हमारा जो कोर्ट होता है, इतना डिस्टेंस, इतने प्लेस होते हैं। इससे इंड लाइन से बाहर जो होता है एरिया, इसे हम सर्विस एरिया बोलते हैं। यहाँ से हम सर्विस करते हैं, न कि यहाँ से। इस बात को समझ रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इतना बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे चीज पे। यहाँ पे स्कोरर होता है, एक टेबल, एक बहुत बड़ा सा स्टेयर लगा होता है। यहाँ पे स्कोरर टेबल होता है, यहाँ पे स्कोरर खड़ा होता है, और यहाँ पे रेफरी होता है। वो टेबल लगा होता है, जैसे कि अब देखने के बाद ये पता चलेगा, जब इसका अच्छे से किया जाएगा, खेला जाएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे स्कोरर टेबल होता है। ओके, अब इसके जस्ट बगल में जो बैक जोन होता है, इसके इधर बैक जोन में टीम बेंच होती है, जहाँ पे कि जो टीम के अदर खिलाड़ी रहते हैं यहाँ पे इस बेंच पे बैठते हैं। ओके, दूसरी चीज़, इसके बगल में जो कि हम सर्विस एरिया बोल रहे हैं, सर्विस एरिया के बगल में वार्मिंग अप एरिया होती है, जहाँ पे खेलने के बाद और खेलने से पहले वो प्लेयर अपने कोर्ट में जब प्रवेश करते हैं तो वार्म अप होते हैं। यहाँ पे ये 3 इंटू 3 मीटर का ये बॉक्स होता है, ये 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, इसी के अंदर वार्म अप करते हैं सारे प्लेयर। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जोन होता है। जैसे किसी प्लेयर को बदलना होता है तो प्लेयर यहीं से नहीं एंट्री कर सकता है, आएगा यहाँ पे खड़ा रहेगा, जब यहाँ पे रेफरी का जो ऑर्डर होगा उसके उपरांत इसमें इंटर करता है। बात समझ में आई। अब आते हैं, इसी के बगल में एक होता है लिब्रो, रिप्लेसमेंट जोन होता है। लिब्रो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके सारे टीम के जो प्लेयर होते हैं उनसे इनका जो जर्सी होता है वो अलग होता है, तो ये लिब्रो जोन होता है। इतना बात समझ में आ गई।
अब आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसको समझते हैं। पोस्ट यानी पोल रेड कलर का या वाइट कलर का होता है। इसकी हाइट 2 मीटर 55 सेंटीमीटर का होता है। पोल टू पोल डिस्टेंस होता है, जो कि हमने बताया था, ये वाला पोल टू पोल डिस्टेंस, ये और ये पोल टू पोल डिस्टेंस होता है 11 मीटर का। 9 मीटर का कोट हो गया, और 1 मीटर उधर, 1 मीटर ये 12 मीटर, 11 मीटर वो हो जाएगा। अब आते हैं नेट पे। नेट, ये बात ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेट का जो हाइट होता है वो मेल के लिए कितना होता है, 2.4 मीटर का होता है, और फीमेल के लिए 2.24 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया, 24 याद रखिएगा, 24 मीटर फीमेल के लिए होता है। अब उसका लेंथ क्या होता है, 9.50 से लेकर के 10 मीटर तक उसका लेंथ होता है। ब्रेथ होता है 1 मीटर का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक एंटीना लगा होता है, वो एंटीना 1.80 मीटर का होता है। तो 1 मीटर जो होता है वो नेट के अंदर वो घुसाया जाता है उसमें, ताकि वो नेट भी टाइट रहे, तो वो 1 मीटर उसमें रहेगा। प्लस आउट ऑफ नेट वो 80 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। वो एक लचकदार राड का होता है, जिसपे बॉल भी लगे तो वो लचक जाता है, तो वो 80 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। उससे वो भी, उसका कलर आधा वाइट और आधा रेड होता है। ओके, अब बाल का वेट देखते हैं। बाल 260 ग्राम टू 280 ग्राम का होता है। उसमें उसका पेरीमीटर परिधि होती है 65 से 67 सेंटीमीटर का होता है। एयर प्रेशर जो होता है 0.35 टू 0.325 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होता है, प्रेशर हो गया। अब आते हैं इस पे हम प्लेयर पे। प्लेयर कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं 12। ड्यूरिंग द गेम होते हैं 6 प्लेयर खेलते हैं। ईच टीम के 2 लिबरो होते हैं। लिबरो मतलब सब्स्टिट्यूट करने वाले। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो लिबरो का जो प्लेयर होता है उसका जर्सी जो होता है अलग होता है, इस चीज़ को बात ध्यान रखिएगा। मैच जो होता है कितने का होता है, 3 या 5 सेट का होता है, 3 या 5 सेट का होता है। वो पॉइंट का होता है। 1 सेट 25 का, 1 सेट 25 पॉइंट का होता है। 1 to 4 सेट तक कितने का होगा, 25 का। जो 5 सेट होगा वो 15 पॉइंट का होगा। जो 15 पॉइंट बनाएगा वो विनर हो जाएगा। टाइम आउट इसमें भी होता है। टाइम आउट 30 सेकेंड का होता है। और एक होता है इंटरवल टाइम, कितना का होता है, इच सेट या प्रत्येक सेट पर 3 मिनट का वो इंटरवल टाइम होता है। ये 3 मिनट का इंटरवल टाइम होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए। इसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे और आपको थोड़ा सा इसको तैयार करना होगा। इसी के अनुसार आपको फाइल मेंशन करना होगा। इसी में आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो इसी के सहारे पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।